राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो संजय धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र के मैदान का सारा वृत्तांत सुना रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण के क्या क्या सवाल जवाब हो रहे हैं। तो राधे राधे। तो कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन तय कि हे अर्जुन, जो पुरुष नष्ट होते हुए सभी प्राणियों में परमात्मा को समान भाव से देखता है वह वास्तव में सही देखता है। जो मनुष्य सब जगह ईश्वर को समान भाव से देखता है और स्वयं को नष्ट नहीं करता वह परम गति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य सभी कार्यों को प्रकृति द्वारा किया हुआ देखता है और अपनी अंतरात्मा से नहीं देखता वह यथार्थ को देखता है। जब कोई पुरुष प्राणियों के अलग अलग भावों को एक आत्मा से देखता है, आत्मा से ही इसे विस्तार हुआ जानता है, वह ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, स्वयं अनादि और गुणों से रहित होने से यह अविनाशी परमात्मा स्वयं आत्मा शरीर में रहते हुए भी न कर्म करती है और न कर्म फल से प्रभावित होती है। जिस प्रकार सब जगह फैला हुआ आकाश सूक्ष्म होने के कारण कहीं भी लिप्त नहीं होता, ठीक उसी प्रकार देह में सभी जगह स्थित आत्मा भी कहीं लिप्त नहीं होती। हे भारत, जिस प्रकार एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण शरीर को प्रकाशित करती है। इस प्रकार जो पुरुष ज्ञान दृष्टि से शरीर और आत्मा के भेद को, कार्य कारण सहित प्रकृति को जानते हैं, वे परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान बोले, इन समस्त ज्ञानों में उत्तम उस परम ज्ञान को मैं दोबारा कहूँगा जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो पुरुष मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं वे सृष्टि के आदि में जन्म नहीं लेते और प्रलय काल में व्याकुल भी नहीं होते। हे भारत, मेरी विस्तृत ब्रह्म स्वरूप मूल प्रकृति जो गर्भदान का स्थान है, जिसे मैं जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूँ, उसी में समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जितने शरीर उत्पन्न होते हैं उन सब की उत्पत्ति प्रकृति से होती है। मैं तो मात्र बीज की स्थापना करने वाला पिता हूँ। हे महाभाऊ, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्य, रजस और तमस, ये तीनों गुण अविनाशी आत्मा को इस शरीर में बांध देते हैं। हे अनज्ञ, इन तीनों गुणों में सत्व गुण निर्मल होने के कारण प्रकाशमयी और बुराई रहित है। वह मनुष्य को आनंद और ज्ञान से आसक्त कर देता है। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, जिससे तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है, वही जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। हे भारत, तमोगुण को तो तू अज्ञानता से उत्पन्न जान। यह समस्त जीवात्माओं को मोहित करने वाला है, जो प्रमाद, आलस और निद्रा से जीव को बांध देता है। हे भारत, सतोगुण आनंद से आसक्त करता है, रजोगुण कर्म से बांधता है, किंतु तमोगुण ज्ञान को छुपाकर प्रमाद में लगाता है। हे भारत, रजो और तमोगुण को दबाकर सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण तथा सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है।
जब देह के समस्त इंद्रियां रूपी द्वारों में ज्ञान रूपी प्रकाश उत्पन्न हो जाए, जब सतोगुण को बढ़ा हुआ जानना चाहिए। हे भरतवर्ष, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, वासना, चंचलता, कार्य की प्रवृत्ति और अशांति पैदा होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने से अंधकार, अविवेक, कर्म में विमुखता, आलस्य, प्रमाद और मोह पैदा होता है। जिस समय मनुष्य का सतोगुण बढ़ा हो, यदि उस समय उसकी मृत्यु हो जाए तो वह स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म आसक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण पर बढ़ने वाला प्राणी मूढ़ योनि अर्थात कीट, पशु आदि में जन्म लेता है। रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म आसक्ति वाली मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी मूढ़ योनि अर्थात कीट, पशु आदि में जन्म लेता है। श्रेष्ठ कर्म का फल सात्विक और निर्मल कहा गया है। रजस कर्म का फल दुख और तमस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सतव गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है। सतगुण में स्थित मनुष्य उच्च लोकों में जाते हैं, रजोगुण में स्थित मनुष्य मध्य अर्थात मनुष्य लोक में जन्म लेता है और तमोगुण में स्थित मनुष्य निम्न योनि अर्थात कीट, पशु को प्राप्त होते हैं। जब दृष्टा योनि गुणों के अतिरिक्त किसी अन्य को कर्ता के रूप में नहीं देखता और इन तीनों गुणों से परे मेरे तत्व को जानता है, तब वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। यह देह पुरुष जब कि इस शरीर की उत्पत्ति के कारण वाले इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और दुखों से विमुक्त होकर मुझे प्राप्त कर अमर हो जाता है। देखो भाई, बात तो एक एक खोल कर दे रखी है, बाकी मन न्यू बेरा नहीं तम समझो हो, सुनो हो कि साइलेंट करो हो, ठीक है। तो अगर अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ पुरुष किन लक्षणों से युक्त होता है, किस प्रकार के आचरण वाला होता है और वह किस साधन से इन तीनों गुणों से मुक्त होता है। तो श्री कृष्ण बोले, हे पांडव, ऐसा पुरुष जो प्रकाश, कर्म और मोह, जो कि सतव गुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से है, इसके परिवर्त होने पर न तो उनसे द्वेष करता, न ही निवृत्त होने पर इनकी इच्छा करता, जो बेफिक्र होकर गुणों द्वारा विचलित नहीं होते, गुण ही गुण में कार्य कर रहे हैं, ऐसा जानकर जो अपने स्वरूप में स्थित है, खुश है और उस स्थिति में भी विचलित नहीं होता, जो मनुष्य सुख दुख में समान रहता है, जो मिट्टी, पत्थर, सोने को एक समान समझता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष प्रिय और अप्रिय, निंदा और प्रशंसा में समान रहता है, जो मान अपमान में समान रहता है, शत्रु मित्र को भी समान समझता है, ऐसे सकाम कर्मों का परित्यागी पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तो सारे बहन भाइयों ने भाई बात तो एक एक भगवान ने कति खोल कर बता रखी है, पर मैंने न्यू बेरा नहीं तब मैं इन बातों ने सुनो हो कि ना। जो संपूर्ण रूप में भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, वह शीघ्र ही तीनों गुणों को पार
कर मुझ पर भ्रम को पाने का अधिकारी है। जो संपूर्ण रूप से भक्ति योग के द्वारा मेरी उपासना करता है, वह शीघ्र ही तीनों गुणों को पार कर